जसराज का गायन वसुधैव कुटुंबकम का एक पूर्ण रूपेण परिचायक संगीत है। वो संगीत जिसको सुनकर पाकिस्तान में कोई मौलवी साहब आकर के उनको कहें, जो पंडित जी गाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो उनसे कहें कि पंडित जी आज आपने इस भजन में हमें अल्लाह के दर्शन करवा दिए। उनका वो संगीत जिससे जुड़े हुए लोग पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विश्व भर में फैले हुए हैं। उनके छात्र छात्राएं भारत में भी चाहूं दिशाओं में फैले हुए हैं और उनके छात्र छात्राएं और उनके शिष्य पूरे विश्व से आते हैं। वहाँ कनाडा के भी छात्र हैं और वहाँ बांग्लादेश के भी छात्र हैं। पंडित जी के संगीत को सुनकर बचपन से ही बहुत सारे ऐसे नन्हे मुन्ने कलाकारों को लगा कि उन्हें उन्हीं से गायन सीखना है। ऐसे ही प्रभावशाली गायन का जब समय आता है तो उस समय के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। वो समय की लकीरें कुछ ऐसी होती हैं जिनको पकड़कर लोग अपना जीवन निर्वाह करने लगते हैं, जिनके जीवन में वही समय सब कुछ बन जाता है, जिनके जीवन में उस समय में सीखा हुआ संगीत सब कुछ बन जाता है, जिनके जीवन में वह गायन ही सब कुछ बन जाता है। बांग्लादेश से आई एक युवा कलाकार जो बहुत छोटी थी, जब वो भारत में आई और उन्होंने पंडित जसराज के गायन को सुना तो उन्हें लगा कि उन्हें तो इन्हीं से गाना सीखना है। मरीना अहमद अमेरिका में चली गई और वहाँ रहकर पहले उनसे पंडित जसराज से गाना सीखने लगी। सालों साल उन्होंने सीखा, पहले भारत में और फिर अमेरिका की धरती पर। आज मरीना अहमद ऐसी कलाकार बन गई हैं जिनके अपने बहुत सारे शिष्य फैल गए हैं, बन गए हैं। उनके कार्यक्रम पे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मरीना भूली नहीं है कि वो किस एक महान विभूति की शिष्या है। मेरे पांव जमीन पर हैं और आंखें आसमान में, एक उलझन है, सुलझा दो, मैं अपनी परछाई कैसे देखूं। लेकिन मरीना उन लोगों में है जिनकी आंखें चाहे कहीं भी हो, उनके पैर जमीन पर रहते हैं और उनकी आंखें अनवरत अपने गुरु जी के चरणों में रहती है, नतमस्तक रहती हैं। मरीना अहमद पंडित जसराज की बांग्लादेश से आई शिष्या है और अमेरिका में निवास करती है। नमस्ते सुनीता जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी आप गुरु जी के लिए इतनी सुंदर प्रोग्राम स्मरण कर रहे हैं। गुरु जी हमारे सबके हृदय में हैं और मुझे लगता है गुरु जी की सबसे अच्छी चीज़ बात थी वो था जहाँ पे गुरु जी जाते थे, जिनसे भी मिलते थे, उनके हृदय को टच करके जाते थे। वो रिक्शा वाला हो, वो लिफ्ट मैन हो, जो भी हो, हर एक बोल सकते हैं जी गुरु जी ने कितना प्यार किया। गुरु जी से मैं सबसे पहले मिली 1981 में, तब मैं गांधर्व महाविद्यालय में स्कॉलरशिप लेके आई थी गाना सीखने के लिए। उनके गाना सुन के मुझे लगा मैं पागल हो गई थी। मैंने भाई जी को कहा, भाई जी मुझे इनसे ही गाना सीखना है, किसी से नहीं सीखनी है। और गुरु जी से मिली, गुरु जी लिफ्ट में कहा, बांग्ला से मुझे कहा आप बांग्लादेश से आए हो। वो सुन के और अच्छा लगा, क्योंकि इतनी दूर देश में जब अपने भाषा से कोई बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। फिर गुरु जी के पास मैं 88 में आई गाना सीखने के लिए। तब मेरा बेटा बहुत छोटा है। गुरु जी ने इतना प्यार दिया
मुझे तो प्यार किया ही गुरुजी ने मेरे बेटे को। हर 9-10 दिन में बोलते थे मेरे ग्रैंडसन ने कितने दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया, चलो हम लोग उसको खाना खिला के लेके आते हैं। तो मुरमुरा खाते थे, गुरुजी के फेवरेट खाना थे। तो मेरे बेटा उनके साथ बैठ के एक ही बर्तन से खाते थे और मैं मेरे बेटे की तरफ देख के ना बोलती थी। तो गुरुजी मुझे बोलते थे क्यों मना करते हो, मेरा जात चला जाएगा। मेरे बेटे के लिए गुरुजी ग्रैंडफादर है, क्योंकि मेरे बाबा को तो मिले ही नहीं। सो गुरुजी ने इतनी प्यार किया मेरे बच्चे को। फिर यहाँ पे 4 साल रह के मैं अमेरिका चली गई थी। गुरुजी हर साल आते थे 4-5 महीना के लिए। हम लोग गुरुजी के साथ ही सब कुछ किया। हमारे मूवी देखना, गाना सुनना, बाहर जाना, आइसक्रीम खाना, सब कुछ गुरुजी के साथ की। और गुरुजी हमारे गुरु तो थे ही, हमारे बाबा, हमारे बेस्ट फ्रेंड। हर बात हम लोग गुरुजी के साथ शेयर कर सकते थे। मुझे एक दिन याद है, मेरे माँ थी न्यूयॉर्क में, तो अम्मा को कहा, अम्मा को अम्मा ही बुलाते थे गुरुजी। अम्मा को कहा अम्मा आप मेरे पास बैठिए, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। फिर उन्होंने पियानो में हाथ रखा और गुरुजी ने अम्मा को या मेरे मौला या ही रसूलुल्लाह ये गाना सुनाए। तब मैंने सुना नहीं था ये गाना, तभी गुरुजी ने बनाया वो गाना। मुझे इतना अच्छा लगा इसे। गुरुजी अब भी मुझे सिखा दीजिए प्लीज़। गुरुजी के पास हम लोग जब गाना सीखते थे, चलते फिरते, हम लोग वॉक के लिए जाते थे, गाना चल चल के गाना सिखाते थे। फिर गुरुजी के और एक बहुत शौक था ऑमलेट बनाना। गुरुजी कभी खुद अनियन, लहसुन ये सब नहीं खाते थे, बट हमारे लिए जब ऑमलेट बनाते थे गुरुजी, उसमें ज़बरदस्त अनियन, चीज़ सब कुछ डालते थे। तो मैं कहती गुरुजी आप अनियन क्यों हाथ में ले रहे हैं? तो नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा आज। तो सबको ऑमलेट बना के खिलाते थे। सो कितनी मेमोरीज है गुरुजी के साथ, क्या क्या याद करूँ मैं सोच रही हूँ। गुरुजी हम मेरे बच्चे के साथ बैठ के वीडियो गेम खेलते थे, तो उन्होंने इतने एंजॉय करके देखते थे वीडियो गेम को। मुझे अजीब लगते थे जी गुरुजी के कैसे लग रहा है, वो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे, बट उन्होंने बच्चे के साथ इतनी दोस्ती थे जो लगते थे जो एक ही उम्र के हैं। और गुरुजी के बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने गुरुजी से सीखी, मुझे लगते हैं जिस समय के साथ गुरुजी ने ट्रैवल किया, उन्होंने हमेशा बोलते थे कभी ये नहीं बात कहना जी हमारे टाइम में ये होता था, क्योंकि दैट मीन्स तुमने कभी आज के टाइम में आए ही नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगते थे गुरुजी को। एक बार मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप भी ईमेल करते हो? तो गुरुजी ने कहा आप ये इसके कि मतलब क्या हुआ? तो मैंने कहा गुरुजी अभी तक मैं ईमेल नहीं कर सकती हूँ। तो गुरुजी ने हम लोगों के गाने के साथ ये भी सिखाए जे ज़िंदगी के साथ, समय के साथ चलो। मुझे याद है एक बार मैं पुणे में गाना गा रही थी और वहाँ पे डागर ब्रदर्स के एक भाई, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रही है, सॉरी, वो आए थे सुनने के लिए और मैं इतना डर गई। तो गुरुजी ने फ़ोन किया प्रणाम करने के लिए, मैंने फ़ोन किया। ऐसे गुरुजी मैं कैसे गाऊंगी, मुझे तो इतना डर लग रहा है। तो गुरुजी ने कहा देखो तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम्हारे सामने कौन बैठे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम प्रणाम करो और भगवान के नाम से, गुरु के नाम से गाना गाओ। एंड सचमुच वो जो स्ट्रेंथ गुरुजी हम लोगों को दिए, ये स्ट्रेंथ बहुत कम लोग दे सकते हैं। गुरुजी जब हम लोगों को गाना सिखाते थे, हम लोग खुद अपने से जब कुछ गा लेते थे, गुरुजी हमेशा बोलते थे कितना अच्छा गाए। मैंने बोलती थी गुरुजी सॉरी मैंने आपने जो गाया नहीं गा पाई। तो गुरुजी ने कहा नहीं तुमने जो गाया है कितना सुंदर गाए। आई थिंक ये जो बात है गुरुजी की मैंने हमेशा याद रखती हूँ जी। गुरुजी कभी हम लोगों को बंद करके नहीं रखा, उन्होंने हम लोगों को पूरा फ्रीडम दिया। एंड गुरुजी के पास गाना, चलना फिरना, कैसे बात करना है, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देना है, हर इंसान को
ये हम लोग गुरुजी से सीखे। गुरुजी जैसे इंसान बहुत काम होते हैं। गुरुजी हमारे गुरु है, बाबा है, बेस्ट फ्रेंड है। गुरुजी हमारे हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे। एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ, आई एम सो लकी टू हैव हिम एज माई गुरु, एंड ही विल बी ऑलवेज रिमेन विद इन मी। जब मैं गाना गाऊंगी हर टाइम में गुरुजी मेरे साथ होंगे, एंड साथ होते ही है। थैंक यू सुनीता जी, अगेन थैंक यू। पंडित जसराज का व्यक्तित्व ऐसा था कि जैसे सब तरफ से वो प्रकाशित हो रहे हों। उनको सबके मन की बात सुनाई देती थी। वो प्रकाश ऐसे उनके भीतर प्रवेश कर चुका था कि वो सबके मन को, सबकी बुद्धि को आप क्या सोच रहे हैं उन्हें पता चल जाता था। और विशेष रूप से यदि वो बात संगीत के विषय में हो। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए। एक अनुभव मैं आपको बताती हूँ। हैदराबाद में एक कार्यक्रम हो रहा था और पंडित जी गा करके चुके, तो मैं उनका अनाउंसमेंट करके नीचे आकर के बैठ जाती थी। और जब वो लगभग अपना 2.5-3 घंटे गा चुके तो उन्होंने कहा, अरे सुनीता जी कहाँ हैं? क्योंकि मंच पर प्रकाश ज़्यादा रहता है, ऑडियंस में प्रकाश कम रहता है, तो उनको मैं दिखाई नहीं दे रही थी। तो उन्होंने कहा, अरे सुनीता जी कहाँ हैं? अब तो मैं उठी, तो उन्होंने कहा, कुछ तो बोलिए, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, पंडित जी अब मैं क्या बोलूं? मेरे ख्याल से आप वही गाइए जो मैं सुनना चाहती हूँ। मैंने केवल इतना कहा था और मेरे मन में आकांक्षा थी कि पंडित जी सिंधु भैरवी में गाएं, ऊधो जोग सिखावन आए। और यकीन मानिए पंडित जी ने वही रचना सुनाई। ऐसा केवल मेरे साथ नहीं होता, पंडित जी के बहुत 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 परिचितों के साथ होता है, बहुत मित्रों के साथ होता है, उनके शिष्यों के साथ होता है। प्रीतम भट्टाचार्य जी पूर्व भारत से आए पंडित जी के एक ऐसे शिष्य हैं जो 13 वर्ष की अवस्था से उनके साथ रहे। और प्रीतम आजकल अटलांटा में पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूजिक चला रहे हैं। प्रीतम का संबंध पंडित जी से बहुत लंबा, बहुत पुराना है। और उन्होंने अपने गुरुजी से जीवन जीने की कला, गायन की कला, ये सब एक साथ सीखी है। क्योंकि पंडित जसराज का व्यक्तित्व है ही ऐसा कि उसमें सब कुछ समा जाता है। तो पंडित जसराज ने अपने इस शिष्य, लाडले शिष्य प्रीतम भट्टाचार्य जी को क्या सिखाया, कैसे सिखाया, और प्रीतम भट्टाचार्य जी अपने गुरुजी को कैसे स्मरण करते हैं। हमारे गुरुजी हमारे जीवन के एक ऐसे स्तंभ, एक ऐसे तत्व है जो हमारे जीवन का आधार है। मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरुजी जो है वो संगीत रूपी ईश्वर के मानव रूपांतर है, ह्यूमन एम्बॉडीमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं जब 7 साल उम्र का था तब से लेके उनके गायन का मैं दीवाना हूँ। और जब मैं 13 साल उम्र का कुछ हुआ तब उस उम्र में मुझे उन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तब से बस उनके सानिध्य में मैं बड़ा हुआ हूँ, ऐसे कह सकता हूँ। आया तो था मैं उनसे संगीत सीखने, बट संगीत के साथ साथ पूरा जीवन ज्ञान मुझे उनसे हो गया। कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सब कुछ सीखा। इसके साथ साथ और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उनको हमेशा देखा करते हुए कि संगीत के प्रति इतना प्यार, इतना बेहद प्यार कि चाहे वो थके हुए हैं, चाहे वो कॉन्सर्ट के बाद, इतना ट्रैवलिंग के बाद इतना टायर्ड है, बट फिर भी कभी भी मैंने उनको कुछ भी संगीत के बारे में कोई भी प्रश्न किया है, एक बार के लिए उन्होंने मना नहीं किया है। उन्होंने मुझे सिखाने के लिए सिर्फ नहीं, संगीत के बारे में कुछ भी सवाल है, कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी बातचीत है, उन्होंने कभी भी टाला नहीं उसको।
गुरुजी हमेशा कहते थे कि संगीत कोई करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ संगीत को जीना पड़ेगा पहले, तो तुम संगीतकार बन पाओगे। और हमेशा ये भी बोलते थे कि संगीत को तुम जितना प्यार दोगे बेटा, संगीत भी तुमको उतना ही प्यार देगा, उतना ही प्यार करेगा। ये बात मैं बोलूँगा कि गुरुजी का संगीत ही नहीं, उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी सीख सब हमारे जीवन में एक गुरु तत्व के रूप में हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि स्मरण तो उनका किया जाता है जिनको हम भुला पाते हैं, पर गुरुजी तो हमारे जीवन में एक ऐसे अस्तित्व है, एक ऐसे आशीर्वाद है जो हमारे जीवन में संगीत के रूप में, याद के रूप में और ना जाने कितने कितने स्वरूप में हमारे जीवन में हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। तो कोई अस्तित्व का तो कोई नाश कर नहीं सकता है, उसका क्षय कभी नहीं होता है। तो गुरुजी भी ऐसे है, चिरंतन है, निरंतर है, ऐसे मैं मानता हूँ। आपको आपके साथ एक बार की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। सन 2001 या 2002 की बात होगी। बम्बई में एक सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक फेस्टिवल हुआ करता था, म्यूज़िक फेस्टिवल। तो उस साल सुबह का प्रोग्राम था। गुरुजी सुबह को गा रहे थे, सुबह 4 बजे करीब उनका प्रोग्राम था। तो हम सब तानपुरा अनपुरा लेके ग्रीन रूम में बैठे हुए थे। तभी मेरे मन में आया ऐसे ही कि आज अगर सुबह के प्रोग्राम में गुरुजी आहिर भैरव से शुरू करे तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने ये सोचा और तानपुरा वगैरह मिला के हम लोग सब तानपुरा बजा रहे थे और गुरुजी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना स्वर मंडल निकाल के उसको ट्यून करना शुरू किया और उन्होंने स्वर मंडल को आहिर भैरव में ट्यून किया। और करके मैं बाजू में ही बैठा था, तानपुरा बजा रहा था। उन्होंने मेरे तरफ देखा और पूछा, तुमको यही चाहिए था ना? ये सुन के मेरे मन में एकदम जैसे मेरे एकदम चौंक गया कि गुरुजी को मेरे मन की बात कैसे पता चल गया। ऐसे ही था, ऐसे ही ईश्वर सम व्यक्तित्व था गुरुजी का, जिसका कोई बखान हम कर नहीं सकते। उसका कुछ कैसे ऐसे होता था गुरुजी के साथ, गुरुजी कैसे ऐसे मन पढ़ लेते थे किसी का, जैसे भगवान अंतर्यामी जैसे, वो हमें पता नहीं। बट इतना ही मैं कहूँगा कि वो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भगवान का साक्षात रूप है, साक्षात रूप थे, जो हमारे बहुत जन्मों के भाग्य, पुण्य कर्म और भाग्य से ऐसे गुरु मिले हमको, उनका आशीर्वाद मिला। और एक बार की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं हमेशा ही उनको, चाहे मैं अमेरिका में हूँ चाहे मैं इंडिया में हूँ, तो हमेशा ही कुछ दिनों बाद ही मैं फ़ोन करके उनको, मुझे गुरुजी ये बंदिश बताइए, ये बंदिश का अंतरा कैसा है, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, ऐसे करके मैं तंग करता रहता था। तो और कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, आज तक कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। कभी भी म्यूज़िक के बारे में कुछ पूछा उन्होंने, कभी भी ऐसे नहीं बोला कि अभी नहीं बेटा बाद में बताऊंगा, कभी नहीं ऐसा हुआ। तो एक बार मैंने ऐसे ही उनको फ़ोन किया और मैंने उनको पूछा कि ये फ़लाने राग का विलंबित बंदिश का जो अंतरा है वो मुझे याद नहीं आ रही है, गुरुजी आप मुझे प्लीज़ बता देंगे? तो उस समय पे उनको भी वो बंदिश का अंतरा याद नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे याद आते ही मैं तुमको बता दूंगा। तो क्या हुआ, उस दिन अगले दिन सुबह 4 बजे उनका फ़ोन आया। सुबह 4 बजे उन्होंने फ़ोन किया, करके बोला कि लिख लो अंतरा, मुझे याद आ गई है, सो तुम लिख लो, इससे पहले कि मैं फिर से भूल जाऊं, तुम लिख लो उसका अंतरा। तो सुबह 4 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन करके जगाया। तो इसका मतलब ये है कि वो भी 4 बजे जागे और तभी उनको याद आया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो ऐसे थे गुरुजी, ऐसा संगीत के प्रति प्रेम उनका हमेशा से था और संगीत में ही पूरा जीवन भर मग्न होकर रह के गए हैं, भरपूर संगीत में जी के गए हैं। इतना मैं बोलूँगा, और हमको भी संगीत में जीना सिखा के गए। आप
आप बहुत भाग्यशाली हैं यदि आपको अपने गुरु के साथ कहीं यात्रा करने का अवसर मिले। आप और भी भाग्यशाली हैं यदि आपको अपने गुरु के साथ किसी मंदिर में जाने का अवसर मिले। और आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं यदि आपको अपने गुरु के साथ किसी कृष्ण मंदिर में जाने का अवसर मिले। ललिता माथुर जी जो पंडिता तृप्ति मुखर्जी जी की शिष्या है, यानी पंडित जसराज की पौत्र शिष्या हो गई, पंडित जसराज की शिष्या हो गई, यानी पौत्री हो गई। ललिता जी को पंडित जी के साथ कृष्ण मंदिर में जाने का अवसर मिला। और वो अवसर कैसा रहा होगा? सोचिए कि भगवान कृष्ण स्वयं पंडित जसराज के मन में निवास करते हैं और वही भगवान कृष्ण सामने हैं। जहाँ के गोस्वामी भी पंडित जी को नतमस्तक होकर प्रेम करते हैं, उनके प्रति भाव अर्पित करना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, पंडित जसराज जय हो जो करते रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके वो ऐसे जय हो नहीं किया करते थे। वो आलिंगन का एक प्रयोजन था जो स्वयं एक मंदिर के पुजारी जी ने, कृष्ण मंदिर के पुजारी जी ने उनसे कहा था कि पंडित जी आप जानते हैं कि आप दोनों हाथ ऐसे ऊपर क्यों उठाते हैं? उसका अर्थ ये है कि भगवान को आप आलिंगन कर रहे हैं और भगवान आपका आलिंगन कर रहे हैं। तो ये जय हो जहाँ आती है और जहाँ कृष्ण आते हैं और जहाँ कृष्ण का प्रेम आता है, वहाँ अगर ललिता माथुर जी स्वयं पंडित जसराज के साथ किसी मंदिर में जाएं और उनको जो अनुभव हो, वो ललिता माथुर अपने अनुभव को कैसे बांटेंगी? हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि परम पूज्य बड़े गुरु जी का साथ हम लोगों को यहाँ न्यू जर्सी अमेरिका में बहुत मिला। इंडिया में तो हमेशा दूर से उनके कॉन्सर्ट सुनते रहते थे, लेकिन यहाँ आके उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी गाइडेंस मिली उनकी। 2001 से अभी तक हर शिविर में अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारे रागों को सीखा, जिसमें मल्हार के प्रकार और अप्रचलित राग, कभी घरानों के ऊपर रिसर्च वर्क, अष्टप्रहर, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेवाती संगीत पर्व बहुत अविस्मरणीय रहे। एक कॉन्सर्ट जो आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें बड़े गुरु जी जब गा रहे थे तो हम सब ट्रांस में चले गए थे। एक लेडी जिसको ऐसा लगा कि बिल्कुल कोई होश नहीं है, वो अपना मंजीरा लेके बड़े गुरु जी के पीछे स्टेज पे जाके बैठ गई और वो पूरे टाइम उनके साथ मंजीरा बजाती रही। तो ऐसा असर था उनके गाने का यहाँ पे। एक और इंसिडेंट जो अभी रिसेंटली हम लोग ने हम गए व्रज, जहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर है। वहाँ के लोग तो बड़े गुरु जी का इतना भव्य स्वागत करते हैं। बड़े गुरु जी हवेली संगीत गाने के लिए बैठे और उनके आँखों से आंसू बह रहे थे। तो वहाँ के जो गोस्वामी जी हैं, पंडित जी हैं, वो बोल रहे थे कि इस तरह से लग रहा था जैसे कि वो खुद भगवान जी को देख रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे हम लोगों के खूबसूरत साथ रहा है। बहुत कुछ कहने के लिए है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भाषा, जिनका उच्चारण, जिनका लेखन और जिनका गायन, ये सब पंडित जसराज को बहुत अच्छा लगता रहा है। पंडित जी किसी की प्रशंसा करते तो इस तरह से प्रशंसा करें
कि उस व्यक्ति को लगे कि वाह, मेरे बगीचे में जैसे फूल खिलाए हैं। पंडित जी इस प्रकार महत्व देते रहे हैं अपने सब चाहने वालों को। और एक शिष्या तृप्ति मुखर्जी जी की, जो पंडित जसराज के साथ बहुत प्रेम से, बहुत गहराई से जुड़ी रही, रेणु जैन। रेणु की भाषा भी समृद्ध है, उच्चारण भी समृद्ध है, वो संचालन भी बहुत अच्छा करती हैं, और जब अर्थ किसी चीज का निकालना होता है तो नए नए अर्थ, नए नए संदर्भ वो लेकर के आती हैं। पंडित जसराज इस बात को बहुत मानते थे और उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, और बार बार उसको महत्व देते हुए रेणु से कहते थे कि रेणु, ये बहुत अच्छा हुआ। स्वाभाविक है कि सुनने वाले का मन उसके प्रति आह्लादित होगा, प्रेम से झुक जाएगा, नतमस्तक होगा। रेणु जैन बहुत नतमस्तक होकर पंडित जसराज को स्मरण कर रही है। नमस्कार, जय हो सुनीता जी और लोकेश जी। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आपने और लोकेश जी ने इस तरह से बड़े गुरुजी के बारे में सबके संस्मरणों का संकलन कर ऑडियंस तक पहुँचाया। थैंक यू सो वेरी मच। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी अपनी चंद अनुभूतियाँ और एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करूं। इसके लिए तहे दिल से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े गुरुजी से मेरा संपर्क करीब 30 वर्ष पहले हुआ। आज उसके बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि इस पहली मीटिंग का दिन, समय और स्थान शायद उन्होंने स्वयं ही निश्चित किया था। दिन और समय तो मुझे अभी याद नहीं, लेकिन स्थान था वैदिक हेरिटेज हनुमान मंदिर, न्यूयॉर्क, इन प्रेजेंस ऑफ श्री गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती जी। तब से अब तक कितना कुछ हमने उनसे पाया और सीखा, और अभी भी लगातार निरंतर पाते ही जा रहे हैं। सभी लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण और यादें पिछले एपिसोड्स में हमारे साथ बांटे, और कमाल ये है कि बड़े गुरुजी सभी को अपने लगते हैं। ए गुरु, ए मेंटोर, ए फादर फिगर, रहनुमा, सखा, ए कॉन्फिडेंट, ऑल रोल्ड इनटू वन। जितना विराट उनका व्यक्तित्व है ना, उतने ही विशाल और गहरे वो पल हैं जो हमने उनके साथ बिताए। आपके संस्मरण पार्ट 1, 2 और 3 में उन सबको सुनने के बाद मैं कुछ सोच में पड़ गई कि क्या कहूँ। सबने सब कुछ तो कह दिया, तो सोचा क्यों ना एक खास बट एक कैंडिड सी मेमोरी मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, जो उनके व्यक्तित्व की गरिमा और गहराई के साथ साथ उनकी प्लेफुलनेस को भी दिखाता है। आप जानती ही हैं कि मेरी गुरुजी पंडिता तृप्ति मुखर्जी, नाम लेने के लिए, धृष्टा के लिए क्षमा चाहती हूँ, वो यूएसए में यहाँ हर साल एक संगीत शिविर का आयोजन करती आ रही हैं, जिसमें देश विदेश से बड़े गुरुजी के शिष्य, जो सब हमारे एक्चुअली गुरुजन हुए, और पंडित जसराज इंस्टीट्यूट के प्रेजेंट एंड इवन पास्ट स्टूडेंट्स who actually now are living in different states or even different countries come and join this intense yet fun learning experience. We the students have been encouraged by our Guruji to research various topics related to Indian classical music, such as various gharanas, music, instruments, artists, just to name a few. And then we present our research in the Shibir. On one such occasion,
I was chosen to be the team captain by Guruji. And the subject of research was side instruments. अब आप सोचिए कि साइड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या और कितना लिखा जा सकता है। बाकी टॉपिक्स जो दूसरी टीम को मिले थे वो ज़रा ज़्यादा वजनदार थे। So in thinking about this topic, I realized that apart from usual side instruments, for example, dholak, murchan, khunguru, majira, etc., almost anything that is capable of making sound can be a side instrument. For example, tali, finger snapping, whistling, hitting two pieces of metal or stone, you name it. Anything and everything can be a side instrument. So to illustrate this point, I picked clips of songs from the movies. One was the famous Qawwali, Na To Karma Ki Talash Hai, from Barsat Ki Raat movie. And the other one was the song होठों पे सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, from movie जिस देश में गंगा बहती है। ठीक है। So of course some of the team members in my team were a little apprehensive about dropping in movie clips in a classical music project. But knowing Bade Guruji and Guruji, we just did it. Oh my God. You should have seen Bade Guruji's much appreciative eyes and his childlike smile. He kept on complimenting us about it for weeks and months to come. He was actually so appreciative of that Bollywood twist on the project. One, because it conveyed the message so beautifully and creatively, of course. And two, because it was completely unexpected. He always thought outside the box and encouraged novelty and creativity. वाह बेटा, तुमने तो साइड इंस्ट्रूमेंट्स को मेन इंस्ट्रूमेंट्स बना दिया। उनका ये कमेंट मुझे अभी तक याद है। और एक बात आपको बताऊं, हालांकि ऑडियंस इन जनरल जो होती है उसका एप्रिसिएशन बहुत मैटर करता है, लेकिन जिस ऑडियंस में बड़े गुरुजी स्वयं विराजमान हों उसमें तो बस His was the ultimate appreciation that ever mattered. कैसे वो बस बच्चों में बच्चे, म्यूजिशियंस में म्यूजिशियन और विद्वानों में महाविद्वान हैं। I think Bade Guruji liked to be surprised. In every shibir, our Guruji always had us plan a musical surprise for Bade Guruji, which always brought tears to his eyes. Every single time, because it was beyond what he expected. And really, I would like to thank Guruji for having that vision and the mehnat she poured into preparing these surprises. और बड़े गुरुजी भी इन सरप्राइजेस का ऐसे इंतज़ार करते थे उत्सुकता से, एक छोटे बच्चे की तरह से, और कई बार तो इधर उधर से पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश करते थे कि इस बार हम उनको क्या सरप्राइज देने वाले हैं। He was appreciative of everything and everyone. एक बार मैंने उनसे कहा कि how I don't understand rap music and I do not necessarily appreciate it. तो उन्होंने he corrected me right away. बेटा, म्यूजिक तो म्यूजिक होता है, किसी भी जॉनर का हो या किसी भी जगह का हो। हर एक शख्स का ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ध्यान से सुनना और उसको अप्रिशिएट और कॉम्प्लीमेंट करना। जीते रहो बेटा, जय माँ हमेशा कानों में गूंजता रहता है। I remember when he held silence in the shibir for a few minutes after Michael Jackson passed away and praised him so much as an artist. So this is Bade Guruji, सबको मान, सम्मान, आदर और प्यार देना। न मालूम उन्हें मेरी हिंदी और व्याख्या में क्या अच्छा लगता था। बंदिशों के मीनिंग अक्सर वो मुझसे करवाते थे और क्लास में शेयर करने के लिए बोलते थे।
मैं आज तक ये समझ नहीं पाई कि उन्हें क्या अच्छा लगता था, क्योंकि मेरी कुछ भी कहने या लिखने की क्षमता है ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन इस क्षेत्र में मुझे उनका भर भर के प्यार मिला और बस मैंने भी उसे उन्हीं का आशीर्वाद मानकर हृदय में धार लिया। और आगे भी यही प्रार्थना है कि वो सरस्वती बन, माँ सरस्वती बन, खुद जिह्वा पर विराजे। उनके साथ वक्त गुजारना तो सच मानिए बस एक जैसे सत्संग होता था। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स पर उनकी गाइडेंस राइट ऑन स्पॉट होती है। वो हर एक्सपीरियंस और अनुभूति के इशारे को एक पल में समझा देते हैं। आई एम so fortunate to have his continued presence in my life. और क्या कहूँ, आपने वक्त की मर्यादा बताई है और जो वक्त हमें दिया है उस मर्यादा को देखते हुए अपनी बात को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। जय हो। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में एक मंदिर है, हनुमान मंदिर। गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती उसकी अधिष्ठाता है और उन्होंने उस मंदिर की वहाँ स्थापना की। इस मंदिर से बहुत सारे लोग जुड़े हुए और ये सब लोग गुरु माँ के कारण अपने मामा जी यानी पंडित जसराज से जुड़े। उसका कारण ये है कि गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती पंडित जसराज की सबसे पहले के जो छात्र छात्राएं थे उनमें से एक हैं। कलकत्ता में गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती पंडित जसराज से गायन सीखती थी उस ज़माने में जब पंडित जी नए नए कलकत्ता पहुँचे थे, यानी कि 40 के दशक में। तो उस समय तो उनका नाम विमला देवी था, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया और बाद में आकर के जब वो अमेरिका में बसी तो उन्होंने इस हनुमान मंदिर की स्थापना की। और उस हनुमान मंदिर से जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब लोग पंडित जी को अपना मामा इसीलिए मानते थे। नयन मित्र किसनाडवाला इस मंदिर से जुड़े हुए एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं और वो वैदिक हेरिटेज गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती तथा उस मंदिर के सभी सदस्यों की ओर से, सभी भक्तजनों की ओर से पंडित जसराज को स्मरण कर रहे हैं। Jai Shri Hanuman and Jai Ho. Padma Vibhushan Ved Shiromani Pandit Jasraj ji is still with us. I refuse to believe that he has left this world, and I still listen to his music and his soul-stirring, heart-touching and moving music every morning. So he's still with us in our hearts. On behalf of Vedic Heritage Inc. And all its trustees and directors, I want to thank Mamaji, that's how we addressed him at Vedic Heritage, for bringing classical Indian music not only to Vedic Heritage but to all the devotees in New York and to America for the last 40 years. We'll be forever indebted to him for gracing and leading our annual fundraising program and bringing the music and dance festival to New York. And our auditorium is actually named after him, and so we hope that we can continue this legacy of Pandit Jasraj ji at Pandit Jasraj Auditorium, and look forward to working with Tripti ji and Ratan Mohan ji to continue this rich legacy for many more decades to come. जय श्री हनुमान एंड जय हो। पंडित जसराज को कॉफ़ी का बहुत शौक था, ये बात मैंने आपको कल कही थी, क्योंकि वो परेश जी के साथ कॉफ़ी पीना पसंद करते थे। लेकिन न्यू जर्सी में एक ऐसी बिटिया उनके जीवन में आई जो आई तो घर दिलवाने के लिए, लेकिन बन गई उनकी प्यारी सी बेटी अलका अनेजा, और उस बेटी को ये सोनपरी कह करके बुलाते थे। तो पंडित जसराज की जो सोनपरी है वो अलका अनेजा पंडित जी को समोसे का शौक लगा गई। एक तरफ कॉफ़ी, दूसरी तरफ समोसा,
तो ये समोसे और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन जो था बहुत अच्छा बढ़िया बन गया। हालांकि पंडित जी चटपटी चीज़ें और कुछ तला वला तो बहुत कम खाते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी उन्हें अच्छा लगता था कि सोनपरी उन्हें ला करके समोसा खिलाए। ये प्यारी बिटिया पंडित जी को बहुत 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 प्यार से याद कर रही है। So when Sunita ji asked me to say something about Guruji, I said, of course. Guruji and I met about 3 years ago, and I knew he was a legend. I knew he was a big name in the music industry. So I didn't know when we first met how he would be with me, if he would be, cold, or he would be a little egotistical. But he was everything opposite of that. He was kind, he was warm. He was not at all the title that I thought he would be. He would welcome me for dinner. He would welcome me to sit at home. He'd welcome me to sit at the table. He was just very, very sweet and very warm. And when I used to touch his feet, he used to say, "Beta, betiyan pair nahi chuti, aap pair nahi chua karo." And our relationship developed. Started off as his realtor, and then, but I don't think he had a knack of making everybody come close to him and making every relationship warmer than it was supposed to be. And if I didn't meet him for a couple of days, he would say, "We haven't seen you in a couple of days. Where have you been?" And I would go to his house for dinner. He started calling me Sonpari, and that was his name. That's what he and Didi gave me the name, Tripti Mukherjee Didi. And they both called me Sonpari. Then when I would go and eat dinner, one day I walked in on him and he was praying, and he said, "Beta, sit down." And he sat down, and he knows I like Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And he said, "You know what, I'll sing that for you. You're here." And he sang, and his connection with Bhagwanji was divine. And he used to say to me, "Alka, when I sing, I'm totally connected to Kanhaiya. I'm not singing for the audience. I'm singing for my Krishna." And he really was quite amazing. At 90, he sang amazingly. Of course, he was a legend. But he was a legend in music, but he was a legend as a person. The country has lost a great musician. I've lost his person who gave me lots of blessings. And a few days before he went to meet Lord Krishna, he said, "Beta, may you always be blessed." And Guruji, the fact that I met you, I'm blessed. The fact that you called me Sonpari, I'm blessed. The fact that you allowed to have me sit with me for dinner, I'm blessed. Thank you. Thank you for allowing me to be a part of your life. And Sunita ji, thank you for this opportunity. Now, Krishna is enjoying Guruji's music. Jai Ho. पंडित जसराज ने एक बंदिश गाई है, "तिहारो घर सुबस बसो", और उनका मेरे ऊपर स्नेह देखिए कि मैंने इतने वर्षों में जितने घर बदले, हर घर में पंडित जी आए और हर घर में उन्होंने गाया, और सब जगह उन्होंने ये बंदिश गाई। जहाँ मैं अब रहती हूँ उसके पिछले घर में पंडित जी जब पधारे और उन्होंने अपने गायन का कार्यक्रम रखा, तो वहाँ उन्होंने कह भी दिया कि सुनीता, जहाँ जहाँ आप आती हैं, रहती हैं, मुझे हर बार यही बंदिश गानी पड़ती है, क्योंकि मैं हर बार आपसे कहता हूँ आपका घर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस बार मैं नहीं कह सकता। तो पंडित जी का मेरे ऊपर अपार स्नेह, लेकिन मैं तो उनसे यही कहना चाहती हूँ, रावरे रूप की नीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। आपका गायन ऐसा है पंडित जी, जिसको हम 100 बार देखें, 1000 बार देखें, 100 बार सुने, 1000 बार सुने, लाखों बार सुने, हर बार वो नया ही लगता है। वो तिहारो घर सुबस बसो, चाहे आपने 6 बार गाया हो या 8 बार या 10 बार, उससे क्या अंतर पड़ता है। हर बार जितनी बार आप गाते हैं उतनी बार उसका नया नया रस, नया नया आनंद आता है। सुनिए मेरे घर में गाए हुए पंडित जसराज के उस बंदिश के कुछ अंश मैं आपको
पूर्व में भारत और पश्चिम में अमेरिका और कनाडा के बीच का एक सेतु बना रही हूँ। आप हम सबके जीवन का सेतु हैं। आपका गायन हम सबके जीवन का गायन बन गया है और सेतु बन गया है। सुनिए छोटा सा एक अंश। मेरे ख्याल में इनके घर में 7वीं 8वीं बार ये गाना गा रहा हूँ, इसलिए कि हर टाइम घर बदल देती है। आपको मालूम है कि कोयल घर बदलती ही रहती है। पूछिए क्यों? वो अंडे कौवे के घर में जाके देती है। आपको कुछ मालूम है? ये कोयल जो है अंडे कौवे के घर में जाके देती है, और बेचारा कौवी जो है उसको सहज सहज के बच्चा बनाती है, और थोड़ी देर में देखती है कि तो मेरे जैसी शक्ल ही नहीं कर रहा, कुछ और ही बना रहा है। तो वो घर बदलती है कोयल। कोयल का स्वभाव बड़ा मीठा होता है, समझे? आप उसकी वाणी सुनते हैं ना, कोयल बोलती है तो सब चुप हो जाते हैं, कितनी सुर में बोलती है। तो हमारी सुनीता जी जो है ये कोयल रूपेण संस्थिता है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमेशा घर बदलती है, तो मैं मुझको गाना पड़ता है क्या? तिहारो घर सब सब सुबह सुबह सो। आपका घर शान और शौकत से बसे, ये आज की भाषा में। और ये इतना अच्छा बसाती है और फिर घर बदल देती है। हमारे शास्त्रीय संगीत में मतलब दरबारी कानड़ा है, नायकी कानड़ा है, अभोगी कानड़ा है, काफी कानड़ा है, बहुत सारे, मगर ये सिर्फ कानड़ा ही है। तिहारो घर दिन दिन ना दिन ना दिन, तिहारो घर सुबह सब सो। हरिद्वार में जाके नहा के थक गया। तिहारो घर सुबह सब सो, तिहारो घर सुबह सुबह सो, तिहारो रानी जू रानी जू रानी जू रानी जू, तिहारो
आशीष सकल गोपी जन देत आशीष सकल गोपी गोपी जन गोपी जन देत आशीष सकल गोपी जन को गाओ को हंसो को गाओ को हंसो तिहारो घर परमानंद नंद घर आनंद परमानंद नंद घर आनंद परमानंद नंद घर आनंद परमानंद नंद घर परमानंद नंद घर आनंद नंद घर आनंद 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 परमानंद नंद घर परमानंद नंद घर आनंद 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 पुत्र जन्म भयो 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 जगत जसो जगत जसो जगत जसो तिहारो घर 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 आपको बधाई है, बहुत सुंदर घर है सच में। हर बार आपको यही कहते रहे थोड़ा सा बड़ा होता तो मजा आता, थोड़ा सा बड़ा। इस बार अब नहीं कह सकता। आप सभी जानते हैं कि मेवाती घराने में तबला वादन का क्या महत्व है। स्वयं पंडित जसराज ने बचपन से ही तबला सीखा पहले, और फिर 15 वर्ष के होने के पश्चात तबला बजाना छोड़ करके वो गायन की ओर प्रवृत्त हो गए। लेकिन वो उनके नसों में, उनके खून में इस तरह रच बस गया था कि जैसे प्राण हो। वो प्राण जब वो अपने आसपास के तबला वादकों में देखते थे तो उनको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि गाना और तबला वादन यह सब एक लय में होना चाहिए। गायन बिना लय के कुछ हो ही नहीं सकता। पंडित जी कभी कभी कहते थे कि जैसे हमारी नब्ज होती है, जैसे हमारे दिल की धड़कन होती है, वो एक लय में चलती है। अगर वो धड़कन कभी जरा इधर उधर हुई तो लय टूटी तो लगता है कि बुखार हो गया। तो गायन में इस लय का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये महत्व उनके एक सुयोग्य संगतिकार जो अपने बाल्यकाल से पंडित जसराज को गाता हुआ देखते रहे, आदित्य नारायण बनर्जी।
कहाँ कलकत्ता और कहाँ अमेरिका, कहाँ पूर्व कहाँ पश्चिम। दुनिया में इस तरह पाटा जा सकता है लकीरों को और इस तरह बांधा जा सकता है लकीरों को और समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आदित्य नारायण बनर्जी और पंडित जसराज के बीच का प्रेम है। यह प्रेम तबला वादन से प्रारंभ होकर के एक बहुत प्यारे संबंध की ओर अग्रसर हो गया। आदित्य पंडित जी के ऐसे मुंह बोले बेटे की तरह बन गए कि वो पंडित जी का इतना ध्यान रखने लगे। कभी पंडित जी के हाथ दबा दें, कभी पंडित जी के चरण दबा दें, कभी पंडित जी के हाथ पकड़ करके उनको मंच पर ले आए, कभी उनको बैठा दें, उनको खड़ा होने में एक साथ उनके साथ साथ चलें। ऐसे योग्य एक आदित्य नारायण बनर्जी, जिन्होंने केवल तबला वादन का नहीं लेकिन एक सुयोग्य व्यक्ति होने का, एक अच्छे मन के व्यक्ति होने का दायित्व कितना सुंदर निभाया। वो पंडित जसराज अपने मन से उस आदित्य को बहुत बहुत आशीर्वाद देते थे। आदित्य पंडित जसराज को स्मरण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आदित्य नारायण बैनर्जी, तबला प्लेयर। मैं आप सबको हार्दिक प्रणाम करता हूं और मुझे मामा जी यानी कि संगीत मातन पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की बारे में कुछ कहने के लिए बोला है। तो मेरा यही कहना है कि आज मैं जो कुछ बना म्यूजिकली, मेरे गुरु की शिक्षा, मेरे माता पिता की आशीर्वाद और मेरा मेंटर यानी कि पंडित जसराज जी, मामा जी, जिनको मैं मामा जी कहता हूँ। मैं पंडित रतन मोहन शर्मा जी के मामा जी है और उनके साथ बहुत सालों से हमारा पहचान है। तो ऐसे मैं भी उनको शुरू से मामा जी बोलता था। एंड ही वॉज वेरी मच familiar to me from the very beginning. मैं बचपन से उनको सुनते आ रहा हूँ हमारा यहाँ ऑल नाइट कॉन्सर्ट पे, और करीब के करीब वो मुझे उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन बना। उनके साथ मतलब उनके और उनके शिष्य वर्ग, उनके सबके साथ मेरा अच्छा रिलेशन बना है करीब 1988 दिसंबर से। मैं उनके साथ जब भी वो कलकत्ता आते थे तो प्रोग्राम में उनके साथ उनका प्रोग्राम सुनने जाते थे दोस्तों के साथ और फिर उनको मिलते थे। तो धीरे धीरे उनके साथ मेरा रिलेशन बना। फिर उन्होंने मुझे जब यहाँ पे आते थे तो कैंप यानी कि शिविर म्यूजिकल वो उनके सब स्टूडेंट लोगों को सिखाते थे। यहाँ पे कलकत्ता में 4-5 दिन रहते थे वो। तो that time he used to teach everyone and he asked me to sit down and accompany in the Sibir mein. So I used to accompany and started practicing. So and my Guruji used to play with him a lot in my from my childhood I am listening him. accompanying संगीत मातन पंडित जसराज जी। तो एक अच्छा रिलेशन उनके साथ भी था। तो ही लव्स मी और मुझे उन्होंने धीरे धीरे एनकरेज करने लग गए। 95 में उन्होंने कहा कि दैट टाइम आई यूज्ड टू वर्क एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर इन अ कंपनी एंड ही टोल्ड मी, बेटा सोचो कि इससे खाओगे तब जाके ये कुछ देगा। तुम अपने लिए भी कुछ बनता है, तुम इतना अच्छे गुरु के शिष्य हो तो तुम
सपन बाबू यानी कि पंडित पद्मश्री पंडित सपन चौधरी जी के डिसाइपल हो तो उनके गुरु के लिए भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। तो ऐसे मैंने उनका सुना एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू माय ऑफिस एंड सबमिट माय रेजिग्नेशन एंड दैट वाज जून 1995। सो तब से मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल तबला प्लेयर बनने की रास्ते में आ गए। फिर उन्होंने मुझे मुंबई लेके गए और एक अच्छा अलग सा पहचान दिलवाया उन्होंने एंड धीरे धीरे उन्होंने मुझे, सबसे मजे की बात है कि मेरा पहला एरोप्लेन चढ़ना था उनके साथ, वो भी सीधा इंडिया टू साउथ अफ्रीका। मैं उनके साथ गया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। तो उसी टाइम मेरा वही पहला फर्स्ट फ्लाइट था लाइफ में एंड लेटर ऑन आई यूज्ड टू गो विथ हिम इन सेवरल कॉन्सर्ट्स। उन्होंने मुझे मुंबई में बजाने लेने लग गए, कलकत्ता, इंडिया में डिफरेंट जगह पे। और आफ्टर दैट यूएसए, उन्होंने मुझे यूएसए उनके पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूजिक में मुझे डायरेक्टर ऑफ परकशन करके लेके गए टैम्पा में 2003 एंड में। एंड फ्रॉम दैट टाइम यूएस, कनाडा, सभी जगह पे, इवन आई प्लेड विथ हिम इन हवाई 3 कॉन्सर्ट्स। सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस एंड मैं उनके कारण ही उनके सभी डिसाइपल्स लाइक पंडित रतन मोहन शर्मा जी, पद्मश्री कीर्ति मुखर्जी जी, सुमन घोष जी, पंडित सुमन घोष जी, सौगत जी, सप्तर्षि जी एंड गार्गी जी, सबके साथ सबके साथ मैं बजाने लग गए। अब हैदराबाद में उनके पिता के नाम पे और बड़े भाई साहब के नाम पे जो फेस्टिवल होता है उसमें भी मोस्टली हर साल मैं बजाता हूँ। लोकेश जी से भी इस साल मैं बजाया, सप्तर्षि जी, लोकेश जी, सबके साथ। तो ऐसे ऐसे उनके वजह से मेरा एक अलग पहचान भी बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने गुरु पंडित स्वपन चौधरी जी से तबले का जैसे तालीम लिया और उन्होंने जैसे मुझे सब चीज़ों में गाइड किया है। मामा जी ने मुझे बहुत हेल्प किया है, अकम्पैनीमेंट और सब चीज़ों में उन्होंने बताया। एंड सबसे बड़ी बात उनका ये था कि सब गुरु के लिए संभव नहीं होता है कि अपने शिष्य के लिए करना, लेकिन he was the exceptional that he did for each and every students of all disciples. Not only that, tabla player like me and instrumentalist and dancers, each and everyone, there was no bar for him. इतने अच्छे इंसान थे, हर मोमेंट में I used to learn from, I learned lot of lessons from him. Like उन्होंने एक दफा एक चीज हम बात कर रहे थे तो बोला बेटा कोई बात नहीं, अगर तुमको डिस्टर्ब लगे तुम एक देखो, अगर तुम किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो कर डालो, कोई तीसरा आके तुम्हारा लाइफ में खर्च के जाएगा। एंड इट हैपेंड विथ मी सेवरल टाइम्स। वो कहते ही थे कि देयर इज नो फुल स्टॉप in your music, because whatever you did, from there you will start again. तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो फिर से हमारे धरती में फिर से जन्म ले और जहाँ उनका खत्म हुआ था म्यूजिक वहीं से और आगे बढ़े। और मैं तो ये आज भी बिलीव करता हूँ कि कि he is with all of us, not only musically, whatever he teach us the lessons, that is with us. तो आप सबको फिर से नमन करता हूँ और उनके आत्मा की शांति कामना करता हूँ। नमस्ते।
पंडित जसराज को बहुत सारी भाषाएं आती थी, हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला और भी शायद बहुत सारी भाषाएं। लेकिन इन सब भाषाओं में तो वो पारंगत थे। उसका कारण ये था कि पंडित जी जगह जगह जा कर के निवास करते थे, वहाँ के लोगों के साथ रच बस जाते थे। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण था कि जहाँ गए वहीं के हो गए। उनकी भाषा अगर नहीं सीखी तो उन लोगों से प्रेम कैसे होगा, उन लोगों के साथ प्रेमा भाव कैसे होगा, उन लोगों के साथ सिखाएंगे कैसे। तो ये एक व्यक्तित्व का गुण रहा पंडित जसराज की। पंडित जी की एक ग्रैंड डिसाइपल यानी पर शिष्या या प्रपौत्री कहूँ शिष्या, वो मोनिका जोशी, जो पंडित जी को बहुत प्रेम करती थी। इतना प्रेम कि पंडित जी जब अपनी अंतिम यात्रा के लिए भारत अंतिम बार आए तो मोनिका उनके साथ भारत आई। मोनिका जोशी मराठी भाषा में हमेशा पंडित जी से बात करती थी और पंडित जी भी मराठी में ही उनसे बोलते थे। तो मोनिका जोशी मराठी में अपने श्रद्धा सुमन पंडित जसराज के प्रति अभिव्यक्त कर रही है। नमस्कार, जय हो। परमपूज्य बडे गुरुजींना माझा चरण स्पर्श। बडे गुरुजींसोबतचा माझा सहवास गेल्या 30 वर्षांपासून आहे आणि या सहवासातल्या अगणित आठवणी आहे। त्यांच्यासोबतचे क्षण, प्रत्येक आठवण ही एक अमूल्य ठेवा आहे। बडे गुरुजींच्या संपर्कात जो कोणी यायचा, मग तो संगीत अध्ययनासाठी असो की ऑडियन्समधला एखादा श्रोता असो, बडे गुरुजी प्रत्येकाला आपलंसं करायचे आणि प्रत्येक व्यक्तीला असे वाटायचे की ते आपलेच आहेत। मी 1993 मध्ये सर्वप्रथम बडे गुरुजींना भेटले आणि माझा मेवाती पद्धतीने संगीत अध्ययनाचा प्रवास सुरू झाला। पुढे लवकरच माझे लग्न झाल्यामुळे मी सिंगापूरमध्ये आले। त्यांच्याकडे जाऊन, त्यांच्या घरी राहून, त्यांच्याकडून शिकण्याचा हा काळ जरी कमी असला तरी माझ्या सांगीतिक प्रगतीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा होता। शिवाय माझ्या व्यक्तिमत्वातही खूप सकारात्मक बदल घडले। 2003 मध्ये अमेरिकेत आल्यावर मी बडे गुरुजींच्या सहवासात पुन्हा एकदा आले। हा दैवयोग आहे आणि त्यांचे आशीर्वाद सुद्धा। गुरु पंडिता तृप्ती मुखर्जींचे गुरुकुल जॉईन केल्यावर मला पुन्हा एकदा बडे गुरुजींचा सहवास घडला, तो ते 20 ऑगस्ट 2020 पर्यंत। गुरु तृप्तीजींनी आणि बडे गुरुजींनी US मध्ये खूप मोठे मेवाती कुटुंब निर्माण केले। US मध्ये अनेक जण त्यांच्या गुरुकृपेमध्ये सांगीतिक आणि वैयक्तिक विकासही करत गेले। त्यांनी सर्वांवर भरपूर प्रेम केले, सर्वांना खूप आशीर्वाद दिले। बडे गुरुजींचे शिबिर ज्यांनी ज्यांनी अटेंड केली त्यांच्यासाठी ती अविस्मरणीय राहते। गुरु तृप्तीजींनी बडे गुरुजींची इच्छा आपली आज्ञा समजून स्वतःला या गुरुकुलासाठी झोकून दिले आणि आम्ही सर्व भाग्यशाली झालो। पंडित जसराज इन्स्टिट्यूट ऑफ म्युझिक हे आमच्यासाठी US मधले सेकंड होम आहे। बडे गुरुजींनी सर्व जगताला आपल्या संगीताने आशीर्वाद दिले आणि त्यांचे संगीत नेहमीच अमर रहे। जय हो। अमेरिका की धरती पर मंदिर और अमेरिका की ही धरती पर गुरुकुल। आर्ष विद्या गुरुकुल में समता जी रहती हैं और समता जी पंडित जसराज से अधिकाधिक स्नेह भाव रखती हैं। ऐसा कि जैसे गुरु और शिष्य का, ऐसा कि जैसे भगवान और भक्त का। समता जी स्वयं मैंने देखा कि उन्होंने संस्कृत में पंडित जसराज पर एक काव्य पूरा लिख दिया। वो समता जी आज पंडित जसराज को बहुत स्नेह और बहुत आदर के साथ स्मरण कर रही हैं। Namaste everyone. My name is Samata Chaitanya. I'm a student of Swami Dayanand Saraswati from Arsha Vidya Gurukulam, Pennsylvania, Saylorsburg. Shuddhatma, my husband, and myself, we take care of this facility here. And this is the facility where Pandit Jasraj, my Bauji, used to come year after year for more than 2 decades to perform and to teach his workshops, yearly shibirs.
And that's where our relationship grew so strong, that bond of a father and a daughter. In 2005, when my father passed, during his shibir, it was his 13th day, and I was performing Homa and Puja for my father. I came out of the Homa building, and the first person I see is Pandit Jasraj Ji. I did namaskar to him, and I looked at him. Tears rolled down my eyes. I said, he's gone. Bauji took my father's picture from my hand, and he said, अरे ये तो कहीं नहीं गए, इधर ही है, महसूस तो करो. And then he said, putting his hands on my head, he said, बेटा मैं तो हूँ ना, तुम्हारा ये बाऊजी तो है. बस उसी दिन से वो मेरे बाऊजी और मैं उनके बिटवा. No matter where he was, wherever he went. I said that because डेनहाली पार्क से उन्होंने मुझे फ़ोन किया था. बेटा कहाँ हो पता है? अलास्का जा रहा हूँ, केसर बात खा रहा हूँ. Wherever he would be, he would call me. He won't miss to call me. कैसी हूँ, क्या हूँ, हमेशा पूछेंगे. मेरी आई सर्जरी भी हो गई तो तुरंत ही फ़ोन करेंगे. जब भी आएंगे तृप्ति दी को कहेंगे मेरी बिटवा के लिए साड़ी और मेरे दामाद जमाई राज के लिए धोती देना. इतना प्यार, सच में I miss him. I'm a creative artist and I used to paint. I still paint. That's the portrait I had presented to him. तो मजाक में कहते थे, चलो ये तो फोटोग्राफ है, तुमने पेंटिंग नहीं की. और हमेशा अपने पास रखते थे ये पोर्ट्रेट. इट इज़ स्टिल देयर इन हिज बेडरूम इन हिज न्यू जर्सी हाउस. मेरी कविताएं, मेरी नज़में बहुत सराहते थे. हमेशा आप कहते, बेटा कुछ नया लिखा है, पढ़ के सुनाओ. कुछ ना कुछ हमेशा सुनाती रहती थी. फिर अब कलम नहीं चलती. बाबूजी आप गए तब से, पर फिर भी कुछ सुनाना चाहती हूँ. मेरा नहीं है, फिर भी सुनाना चाहती हूँ. रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई. पर बाबूजी आप जिस तरह गए उस तरह जाता भी तो नहीं कोई. कोई इसी तरह नहीं जाता बिना बोले. सब करिश्मा है तसव्वुर है शकील, सब करिश्मा है तसव्वुर है शकील. वरना आता है ना जाता है कोई. कोई आता है न कोई जाता है, सब यही है बाबूजी. आपने वही कहा था ना, मेरे पापा गए थे तभी. बस तो आज वही मुझे ये लाइनें याद आ रही है. न जायते न म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः. अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे. आप यही हो, आप हमेशा रहोगे, सदा रहोगे हम लोग के सबके दिल में. हम आपको बहुत याद करते हैं, हमेशा याद करते रहेंगे बाबूजी. सदा आपका आशीर्वाद बनाए रखना. प्रणाम. आपकी बिटवा. लव यू बाबूजी. दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू ऑलवेज से. लव यू बाबूजी. लव यू वेरी मच. कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में आए. कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं और हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाते हैं. एक क्षण ऐसा था जब पंडित जसराज के सभी शिष्यों के लिए जो देवदूत, ईश्वर स्वरूप स्वयं पंडित जसराज ने इहलोक से उस लोक तक प्रयाण किया. इस क्षण के साक्षी बहुत थोड़े लोग रहे. मीरल वघेला उन 3-4 लोगों में से हैं जिन्होंने उस क्षण में पंडित जी का दर्शन किया जब पंडित जी अपने कृष्ण के चरणों में प्रयाण कर रहे थे, वैकुंठ में जा रहे थे. मीरल के लिए इस क्षण से उबर पाना बहुत कठिन है. मीरल इस क्षण को अपने जीवन में हमेशा के लिए बहुत बहुत संजो कर रखने वाली है. लेकिन मीरल के मन में फिर भी ये आता है, हालांकि वो बहुत भाग्यशाली है कि उन्होंने वो उन
चोजन लोगों में से थी, चुनी हुई, ईश्वर के द्वारा चुनी हुई लोगों में से थी, जिन्होंने उस क्षण में पंडित जी के दर्शन किए। लेकिन फिर भी उनके मन को ये बात कचोटती है कि काश ये क्षण कभी ना आया होता। सभी को ये बात कचोटती है कि काश ये क्षण कभी ना आया होता। मीरल वाघेला। Namaskar and pranam to everyone. First of all, thank you so much Sunita ji for this opportunity, and it's my pleasure to say a few words about our dear Bade Guruji. I am very fortunate to be a part of Mewati family, and also when Bade Guruji was here, I also got chance to learn music from him. Along with that, I believe not only music, I had learned different aspects of life. So there are many memories and moments I have with Bade Guruji, but apart from all those memories and moments, I would like to share my feelings about his departure journey. I feel honored and blessed to be with him during his last breath on this earth. But I personally believed, and of course it is very difficult to believe that he is not with us in physical form, but I feel his presence every time through music and everywhere. So he's here with us every time. I realize that I'm the chosen one to give my seva to the great legend. So at this moment, I think that's all I can share, and thank you so much for your support. पंडिता तृप्ति मुखर्जी की शिष्याओं में, यानी कि पंडित जसराज की एक ग्रैंड डिसाइपल अर्चना गोलामुदी, बहुत चुलबुली सी लड़की, और उसकी ये चुलबुली होना पंडित जसराज के पास, उनके आसपास के समूचे वातावरण को बहुत खुशनुमा बना देता रहा है। वो लड़की जैसे मानो, जैसे हिंदी की एक कहावत में मानो, पीर बावर्ची भिश्ती खर, वो सब काम कर लेती है। वो आपके साथ खड़े होकर हंस भी सकती है, आपकी सेवा भी कर सकती है, आपको खाना खिला भी सकती है और संचालन भी कर सकती है, बहुत सारे उत्सवों को ऑर्गेनाइज भी कर सकती है। तो ये एक पूरा पैकेज है, और इस पूरे पैकेज ने पंडित जसराज को इतनी अंतरंगता और इतना स्नेह दिया, और इतना उसने आशीर्वाद भी पाया कि जब पंडित जी की यात्रा, अंतिम यात्रा अमेरिका से भारत हुई, तो वो उनके साथ आई। अर्चना पंडित जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। Namaskar, pranam. My name is Archana Golamudi from New Jersey, and I am one of the several grand disciples of our dear Bade Guruji. I am at no level to talk about an institution like Bade Guruji. All I can do is share a few memories जो कि मेरे दिल में, दिमाग में गढ़े हुए हैं. And my journey with him started about 2 decades back, right here in New York, in an all-night concert where Bade Guruji had performed Govinda Damodar Madhveti at the end of the concert, and there was not a single person in the audience, including me, who could not stop crying and who could not stop clapping. And I did not know what hit me. It was the very first time I had experienced the power of Bade Guruji's music, and that was the beginning of the journey. And the journey was through my Guruji, Pandita Tripti Mukherjee, Padma Shri honored Pandita Tripti Mukherjee. And then we slowly got to know Bade Guruji beyond the artist, beyond the musician that he was, and as a human being.
and the generosity and the magnanimity that he had as a person was incredible. Whether it was in teaching us a bandish, or he would sometimes just call me and teach me all these voice lessons to improve my voice quality. He would do the voice exercises and फिर मुझे कहते थे कि repeat करो, and whether it was life lessons, the wisdom that he had over all these years, he was not shy to share it with all of us. And then on the other side, we got to see another side of his personality, which was a childlike personality that he had, and which was so precious. Just for example, we would go on a drive, let's say, and रोड के बगल में एक रेल की पटरी होती थी, and बड़े गुरुजी वो रेल की पटरी की तरफ देख के he would wait कि रेलगाड़ी आएगी कि नहीं आएगी अभी. एंड जब रेलगाड़ी आती थी तो we would have this little celebrity joyous moment in the car. So there was this little child inside of Bade Guruji's heart that would just jump out spontaneously and come out, and that made him so special. Bade Guruji ka ek aur one of his other unique traits was that he would intensely connect with all of us, and he would make all of us feel so special. That speaks volumes about the person who's able to give so much and connect with this ocean of students that he has, because all of us felt कि बड़े गुरुजी हम ही से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं. We all felt like that. He made us feel like that. And हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम बड़े गुरुजी के छत्र छाया में रहे हैं, and we got an opportunity to meet a personality like our Bade Guruji. And Bade Guruji lives on. That is my strong belief. He continues to live on because we all connect with Bade Guruji at our own level. So बड़े गुरुजी आपको बहुत बहुत जय जय हो. बड़े गुरुजी बहुत प्रणाम हम सभी की तरफ से. प्रणाम. इसी वर्ष जनवरी में तो हमने पंडित जसराज का 90वां जन्मदिन मनाया था, 90वीं वर्षगांठ मनाई थी. मुंबई में और भी बहुत सारी जगहों पर उनकी वर्षगांठ मनाई गई. मैं उन क्षणों की साक्षी थी जब मुंबई में उनके लिए हम सब ने कामना की, जीवेत शरदा शतम, आप 100 वर्ष तक जिए. लेकिन 90 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष का अंतराल पंडित जी ने जैसे कुछ महीनों में ही पलक झपकते ही पूरा कर लिया. स्वयं पंडित जी को लगता था कि वो जब तक रहें तब तक उनके गले में सुरूर रहे, तब तक वो ईश्वर की अभ्यर्थना करते रहें, तब तक वो गाते रहें, तब तक वो शिष्य बनाते रहें. पंडित जसराज के जीवन में वो क्षण शायद अद्भुत रहे जब उन्होंने गायन को अपना जीवन बनाया. और पंडित जसराज कहीं ये मानते थे कि मेरा जीवन उस गायन को ही समर्पित है. पंडित जी ने हरी नोट से एक बात कही कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चली, जितनी चली बहुत अच्छी चली, अब अगर रुक भी जाए तो कोई बात नहीं. केवल हरी से ही ये बात कही उन्होंने शायद, और हरी ने उन पलों को अपने पास ऐसे बांध करके रखा हुआ है कि जैसे रेत मुट्ठी में से गिरने को लगती है और उसके गिरने का पता नहीं चलता. मुट्ठी में बंधी होने के बावजूद रेत किस तरह छन जाती है हाथ में से. पंडित जसराज देखते ही देखते उनके सामने से प्रयाण कर चले गए और वो उन्हें रोक नहीं पाए. लेकिन पंडित जसराज को शायद, हम नहीं जानते क्या इस बात का एहसास था. हरी नोट के प्रति हम सब लोग
हम मानते हैं कि वो उनके जीवन का एक ऐसा क्षण था जिसे ईश्वर ने, स्वयं पंडित जसराज ने उनके लिए बनाया था। हरि नॉट पंडित जी के प्रति बहुत कृतज्ञ भाव से अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। Namaskar. My name is Hari. I am a disciple of Pandita Tripti Mukherjee, and through my relationship with my Guru, I have had the most amazing opportunity of interacting with my Bade Guruji, Sangeet Martand, Pandit Jasraj ji. He was my Bade Guruji, but he was more than that. His guidance in music was sweeping and pivotal in my development. But he also took an amazing amount of personal interest in my well-being. There was a point in my life when I was a bit lost. He sat me down, helped me ground myself, and even acted as my guardian when I got engaged with Ekta. He was there when my son Kabir was born, and he personally made halwa with a ton of ghee when Kabir had his mundan, and gave him the first morsel for his annaprashan. He was intimately involved in our life for over the last 20 years. A lot of people who he has touched have shared the stories, and they have expressed the richness of the experience with him. Mine is not very different. The capacity he had to touch people was nothing less than divine. I was very fortunate to be able to spend more intimate time with him in the last year of his life. I would accompany him during his medical visits. Our ride was filled with stories, humor, legend, and of course lots of music. Bade Guruji and me in the front, Guruji in the back, chiding us gently to talk less so that we won't miss a turn and be late for an appointment. I will savor those moments till my end. After we would come back home, he would say, "Thank you, Hari Babu." I would say, "Bade Guruji, please don't say thanks. This is truly my honor and my good fortune to be able to do this." Nonetheless, he would say, "This is America. We have to say thanks." Such was his divine nature. Despite being a man of such high stature, not assuming anything, and sharing warmth and love at every juncture. By some divine coincidence, I was by his side when he passed. A few hours before, he told me that he had a good run and was ready to go. मेरी गाड़ी अच्छी चली, अभी रुक भी गए तो चलेगा. I think he felt that his work was done. He had shown us the path. He had spread the healing power of his music and was surrounded by people who loved him and loved his music. He was a model in every way. He had had an amazing life, a testament to what love, bhakti, resolve, and hard work can do. He once told me that it takes heart of steel to be a musician. He certainly had a heart of steel, but his heart was also made of the most gentle and fragrant flower. Given his impact, I am confident that his effects will be felt many generations down. I thank God with every ounce of my gratitude for bringing me by his footsteps. जय हो बड़े गुरुजी। हरि नॉट के इन संस्मरणों ने या उनकी बातों ने कहूँ हम सबको बहुत भावुक कर दिया है। मैं जानती हूँ ये थोड़े से कठिन क्षण हैं, लेकिन पंडित जसराज वो महान देवदूत हमारे जीवन के हैं जो किसी भी कठिनाई को कठिनाई नहीं रहने देते। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि यदि आपकी हमारी किसी की आंख में आंसू हो। ये बात अलग है कि जब कुछ वो बहुत अच्छा देखते, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट की बॉल क्यों ना हो, धोनी का छक्का क्यों ना हो,
या किसी का बहुत अच्छा गाना क्यों ना हो, या मेरे प्रश्न पांचाली के दृश्य क्यों ना हो, जब उनके मन को कुछ बहुत अच्छी तरह स्पर्श कर जाता तो पंडित जी हमेशा अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगते थे। लेकिन कष्ट में किसी की आंख में आंसू आए, ऐसा वो कभी नहीं चाहते। उसका कारण ये कि पंडित जी के जीवन में हमेशा कीर्तन था, ईश्वर के साथ उनका संपर्क था, ईश्वर के साथ उनका एकदम डायरेक्ट आमना सामना था, उनके साथ उनकी एकदम निकट की पहुंच थी कि ज़रा वो घंटी बजाएं, टन 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 करें, दरवाजे पर दस्तक दें तो वो वहाँ से पधारते थे। पधारते क्या थे, वो तो उनके साथ ही थे। इसीलिए तो वो गाते थे, आज तो आनंद आनंद, गर्ग पराशर और मुनि नारद, मिटे सकल दुख द्वंद्व। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज तो आनंद आनंद, यह अमेरिका में होने वाला सुर लय छंदोत्सव इसी का प्रमाण है। और उसका प्रमाण ये भी है कि हर छंदोत्सव से सब छात्र, सब शिष्य कुछ ना कुछ ग्रहण करके जाते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, उनकी आंखें चमक रही होती हैं और उनका गाना कुछ और आगे बढ़ चुका होता है। इस छंदोत्सव में आज तो आनंद आनंद की जब परिणति होती है तो वो कीर्तन बन जाता है। वो कीर्तन जो स्वयं पंडित जसराज के जीवन का कीर्तन था। तो हम कुछ चित्रों के साथ आपको उस कीर्तन में भाव विह्वल होने के लिए अब छोड़ रहे हैं, अगले कुछ एक और पड़ाव तक फिर से आपसे जुड़ने के लिए। सुनिए ये कीर्तन और आप सबको मेरा नमस्कार।